सो हाय एवरीवन। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक एमटीएस 2025 एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है, जिसको पता है उसका एमटीएस 2025 में इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आंसर की भी आ चुकी है और जब आप पेपर दे के निकलते हो तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो जाती हैं। तो जिस दिन से आपका पेपर हुआ है उसी दिन से आप ढंग से डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एमटीएस 2026 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो आपको किस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप एमटीएस नहीं करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक एस्पिरेंट के सामने ये आती है कि और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ एमटीएस को फोकस रखते हैं, या तो उनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक होता है या उनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होता है, और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि वो सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को शायद नहीं कर पाएंगे, या सीजीएल से पहले वो एमटीएस जैसे एग्ज़ाम को एक बार क्रैक कर लें, फिर आराम से टाइम देके सीजीएल के लिए पढ़ेंगे। अगर आप उन बच्चों में से हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको एमटीएस 2026 करना है, नहीं करना है, या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कंप्लीट जो आपका डाउट है वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि आपको एमटीएस 2026 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, पेपर में इर्रेलिवेंट चीज़ें पूछ ली गई, पेपर में चीटिंग के मामले सामने आए, तो कहीं ना कहीं एक बच्चा हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मेरे से बेस्ट होगा वो मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप एमटीएस को फोकस रखकर एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे थे तो क्या आपको एमटीएस 2026 करना चाहिए या नहीं। अगर इसका एक वर्ड में आंसर पूछोगे तो यस, मैं एक वर्ड में बोलूँगा कि हाँ मेरे भाई आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, जिनको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आप सीजीएल जैसा एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो, या हो सकता है कोई एक बड़ा लेवल का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ग्रुप डी एग्ज़ाम होता है, या कुछ और भी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम आते हैं जो एमटीएस लेवल का, जहां पर पूछा जाता है, जो आपके 10th या 12th लेवल के पेपर होते हैं, और उनको आप बड़े आराम से कर सकते हो एमटीएस के साथ में। कहने का मतलब है, मैं आपसे ये गाइड करना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ एमटीएस को फोकस करके मत चलिए, साथ में अपना एक और एग्ज़ाम, साथ में एक दो चीज़ें और लेके चलिए। अब उसमें आपको क्या करना होगा, देखो, अगर आप एमटीएस कर रहे हो तो आपसे बेहतर इंग्लिश मुझे नहीं लगता कि किसी और बच्चे की हो पाएगी, अगर आप डेडिकेटेड होकर एमटीएस की तैयारी करोगे तो। और आपकी जीके किसी और की बेहतर हो पाएगी। दो सब्जेक्ट एक ऐसे हैं जिस पर आपकी जो कमांड है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। रीजनिंग बच्चे को कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। रीजनिंग में अगर आप एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे, अगर आप एक डेली प्रैक्टिस सेट लगा लो, एक मॉक लगा लो, एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो, आप किसी का मत लगाओ, सीजीएल का लगा लो, 25 क्वेश्चन का होता है प्री का, बहुत आसान रहता है, आप आराम से लगा सकते हो। उसके अलावा आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है। साथ में आप बस एक काम एडिशनल करना है, वो है मैथ पढ़ना। आप एमटीएस की तैयारी कर रहे थे 2025 की, 2026 की भी आप अपनी तैयारी को वैसे ही कंटिन्यू रखो जैसे आप 2025 में अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें इस बार आपको एडिशनल करनी है। अगर हम एडिशनल की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ। अगर आज से पहले आपने मैथ कहीं से पढ़ा है तो थोड़ा सा सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। और अगर आज से पहले आपने मैथ कहीं से नहीं पढ़ा है तो आप मैथ पढ़ना शुरू कर दो। आप डेली 1 घंटा अपना मैथ को दो, डेली 1 घंटा लगातार आप 30 दिन मैथ पढ़ के देखो, फिर 5-6 दिन उस चीज़ को रिवीजन करना। धीरे धीरे आपको मैथ भी समझ में आने लगेगा, जिससे कि आप ग्रुप डी या और एग्जाम, क्योंकि एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जिस पर जीके और इंग्लिश के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। मोस्टली 4 पेपर पर, 4 सब्जेक्ट पर सिलेक्शन होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। तो आपको मैथ पर कमांड बनाना शुरू करना है। देखो, सीजीएल में ऐसा नहीं है मैथ बहुत टफ आता है, लेकिन सीजीएल में टाइम की वजह से बच्चे नहीं कर पाते। लेकिन और बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी हो गया, या और भी एग्जाम ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पर आप मैथ आसान आती है,
टाइम बाउंडेशन नहीं होता है ज़्यादा, आप बड़े आराम से वहाँ पर मैथ को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको अपनी तैयारी में कुछ ऐड ऑन नहीं करना इस साल, अपनी तैयारी में मैथ को ऐड ऑन करना है और जितने भी आपके 10th या 12th लेवल के फॉर्म आते हैं उनको आपको भरना है। अब हम इस बार कुछ एक चीज़ और ऐड ऑन करने जा रहे हैं कि देखो हमारा पूरा फोकस रहता है एमटीएस एग्ज़ाम पर। एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। अभी एक क्या चीज़ ऐड ऑन करने वाले हैं, कोई भी वैकेंसी आएगी जो एक एमटीएस की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो उस फॉर्म को भर पाएगा और उस फॉर्म को बड़े आराम से, अगर वो एमटीएस के लेवल की ही तैयारी कर लेगा तो बड़े आराम से उस पेपर को भी अगर वो क्रैक कर सकता है। उसकी कंप्लीट गाइडेंस, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पर पूरी तरह से आपको गाइड किया जाएगा कि ये फॉर्म भर दो, इसमें ये आता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पूरी तरह से आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो कोई भी ऐसी वैकेंसी आएगी, अगर आप एमटीएस 2026 की तैयारी कर रहे हो, उसकी सिमिलर होगी और उसमें मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, एक नॉर्मल लेवल का मैथ पूछा जाएगा, तो उन एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है उन पर। और अगर पॉसिबल होगा तो उन पर डिटेल वीडियो बना के भी हम बात करेंगे कि इसकी इस तरह से तैयारी कर सकते हो, एमटीएस की साथ में इस तरह से लेके चल सकते हो। और देखो यहाँ पर अगर आप एमटीएस 2026 की, अब आपको इस चीज़ का तो सवाल, जो आपका सवाल था वो मिल गया, जब जो आपका आंसर था वो आपको मिल गया कि आपको 26 की तैयारी करनी है या नहीं करनी। आपको करनी है, साथ में मैथ की तैयारी लेके चलो। और अभी ये मत सोचो कि मुझे अब और कौन सा एग्जाम लेके चलना है, जो भी वैकेंसी आएंगी वो फॉर्म भर देना, जो भी 10th लेवल की 12th लेवल की वो आएगी, पूरा गाइडेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर आप एमटीएस 2026 को टारगेट कर रहे हो इस साल और साथ में और भी एग्जाम देना चाहते हो, आप अभी डेली टारगेट ग्रुप लॉन्च किया है, ठीक है। डेली टारगेट में जो डेली टारगेट है 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, आप अगर उसे अफोर्ड कर सकते हो तो उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। एमटीएस 2026 के लिए डेली टारगेट लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली टारगेट मिलेगा एमटीएस से, मतलब एमटीएस के को फोकस में रख के लगभग 5 घंटे का। साथ में आपको एडिशनल मैथ वगैरह भी कराया जाएगा, एडिशनल इसी बैच में, इसी डेली टारगेट में मैथ भी कराया जाएगा, रीजनिंग भी कराया जाएगा 10th या 12th लेवल का, जिससे कि कोई भी ऐसा एग्जाम आता है जो एमटीएस के लेवल का है, जिसमें मैथ भी पूछा जाएगा, जिसमें रीजनिंग भी पूछी जाएगी, तो आप उस पेपर में भी बैठ पाओ। कहने का मतलब है 5 घंटे का, लगभग 4 से 5 घंटे का ऐसा दिया जाएगा आपको टारगेट जो सिर्फ एमटीएस फोकस्ड होगा, और 2 घंटे का लगभग ऐसा दिया जाएगा आपको टारगेट जिसमें आपको एक मैथ का भी सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग भी कराई जाएगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अगर आप सिर्फ एमटीएस को फोकस रखना चाहते हो तो मैथ और रीजनिंग को आप स्किप कर सकते हो, जो मैथ और रीजनिंग आपको डेली टारगेट में दिया जाएगा वो आप नहीं करोगे। और अगर आपको साथ में दूसरा एग्जाम भी साथ में लेके चलना है तो आप मैथ का जो टारगेट दिया जाएगा उसको भी आप पूरा करोगे। तो कहने का मतलब है ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप एमटीएस 2026 को सिर्फ टारगेट करोगे तो सिर्फ जो एमटीएस के मतलब का होगा वो करना है, जो एडिशनल मैथ की क्लास होगी वो नहीं करना है डेली टारगेट में जो दी जाएगी। और अगर आप एडिशनल एग्जाम की तैयारी भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी वैकेंसी आए और एमटीएस के लेवल का अगर उसमें है और मैथ भी पूछा जाए तो उसमें अगर आप अप्लाई कर पाओ और उसमें सिलेक्शन ले पाओ, तो आप साथ में मैथ की क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, ठीक है। ये डेली टारगेट के बारे में, आप बिगनर हो, रिपीटर हो, आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ को इंश्योरिटी दे देता हूँ, अगर आप इस डेली टारगेट को कंटिन्यूस फॉलो कर लेते हो, कंसिस्टेंट के साथ फॉलो कर लेते हो, तो आपका एमटीएस 2026 में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोकेगा। इस चीज़ को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। वीकली डाउट सेशन रहता है, हर वीक में कॉल की जाती है, जिससे जो भी आपके डाउट होते हैं कॉल पे सॉल्व किए जाते हैं। आपका जीरो से लेके फाइनल सिलेक्शन तक का सफ़र पूरा डेली टारगेट के थ्रू कवर किया जाता है। हर एक चीज़ कंप्लीट कोर्स कराना, प्रैक्टिस कराना, रिवीजन कराना, और जैसा मैं आपको बोलता भी हूँ, फ्रॉम द डे वन बोल रहा हूँ, जितना मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उससे ज़्यादा ही आपको कराया जाता है, गाइड किया जाता है, मोटिवेटेड रखा जाता है। ये मैं अलग से एक वीडियो बना के ये सारी चीज़ें और आपको बता चुका हूँ। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एक गूगल फॉर्म भरवा के आपके मार्क्स शेयर किए जाएंगे, आपको मंथली वीकली चैलेंज शीट दी जाएगी, आपको डेली टारगेट एक दिन पहले ही मिल जाएगा जिससे कि कल क्या करना है आपको पता हो। आपका सैटरडे संडे कोई डेली टारगेट नहीं आएगा, जिससे कि अगर कुछ छूट गया है तो सैटरडे संडे आप पूरा कर पाओ। जब तक आप एमटीएस 2026 एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये डेली टारगेट ग्रुप कंटिन्यू रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कंसिस्टेंटली के साथ फॉलो करोगे
कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस चीज़ का मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। और आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए गाइड भी किया जाएगा उसी ग्रुप में कि भाई ये एग्ज़ाम आया है, आप इस तरह से इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये भी एमटीएस लेवल का ही, इसमें जीके पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, और अगर आप साथ में मैथ भी करोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी वो भी। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो? 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसमें एडमिशन ओपन है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे डेली टारगेट ग्रुप में ऐड होना है, जो एमटीएस 2026 के लिए है, जिसकी प्राइस 299 है। आपको एक यूपीआई आईडी भेजी जाएगी या क्यूआर मांग सकते हो, उस पर आप पेमेंट कर देना 299 और इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। विदिन 24 आवर्स आफ्टर पेमेंट आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये तो डेली टारगेट के बारे में हो गया कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये डेली टारगेट में ज्वाइन हो सकते हो। बाद बाकी का आपको इस बात का सवाल जवाब मिल गया कि देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या अगली साल भी चीटिंग होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी, क्योंकि एसएससी भी जानती है कि इस बार बहुत सारी बवाल हुआ है। तो एसएससी हर अगली साल हर चीज़ को सही करने की कोशिश करेगी। जितना इररेलीवेंट, देखो इररेलीवेंट टीसीएस भी पूछता था, लेकिन हमें वो इररेलीवेंट इसलिए नहीं लगते थे क्योंकि हम उनके पेपर से हम आदी हो गए थे। हमें पता चल चुका था कि किस तरह का वो पेपर बना रहे हैं। तो अभी जैसे एडीक्यूटी ने इतने सारे एग्जाम करा लिए हैं, तो वो समझ में आ गया कि एडीक्यूटी कहाँ से किस तरह से पूछ रहा है। तो अभी जैसे एमटीएस 2026 के लिए अर्जुन बैच 2.0 भी लॉन्च किया है यूट्यूब पे। आप कंप्लीटली अर्जुन बैच 2.0 पे रिलाई कर सकते हो। एडीक्यूटी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन बैच की जो क्लासेस हैं आपकी 23 मार्च से यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके शुरू कर रहे हैं, और आई होप कि आपको भी आपका आंसर मिल चुका होगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।